अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रे का सफ़र हो और इंसान जो है वो उस उम्रे के सफ़र को अपनी यादों के लिए उसको महफूज ना करे तो ये कैसे मुमकिन है। दमाम से हमारा सफ़र जो है ये शुरू हुआ। दमाम सऊदी अरब के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ और आसान तरीके से आपकी बोर्डिंग का सिलसिला जो है वो कंप्लीट होता है और आप जब यहाँ से निकलते हैं तो आपके लिए बेशुमार जो है ना वो नज़ारे जो सहरा के वो आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आराम किया और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ देर आराम किया और फिर उसके बाद हम करीब थे कि हम जिद्दा एयरपोर्ट और उसको भी थोड़ा सा कैप्चर करते और उसके गिरदोनवा के इलाके जब हमने कैप्चर किए तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि जैसे बहुत ही स्मूथ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पर हम जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचे। जिद्दा एयरपोर्ट भी सऊदी अरब के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में इसका शुमार होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने काफ़ी इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद हम यहाँ से जब निकले तो हमें बेशुमार जो है ना वो फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई कि अली भाई जद्दा कब वापस आएंगे। जद्दा अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने के बाद हमने लोगों से रब्ता किया, लोगों को इत्तला दी, क्योंकि मेरा बड़ा मुख्तसर सा क़याम था दमाम में और फिर उसके बाद जद्दा वापस पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई जो हैं वो लेने के लिए पहुँच गए, अब्दुल्ला और अहमद। जिद्दा एयरपोर्ट की खूबसूरती को आप बड़ी करीब से इसका नज़ारा कर सकते हैं माशाल्लाह। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे भी कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है। आप आएँ और फ़ौरन आपका जो है ना वो यहाँ पे यानी आप आसानी से बाहर आ जाते हैं, कोई आपको दरपेश मसाइल नहीं होते। एक्वेरियम बड़ा मारूफ़ है यहाँ का और बहुत मशहूर है, लोग बड़े यानी ये वेलकम करता है आपको। आप यहाँ पे पहुँचते हैं और साथ ही उसके बाद अगला जो मरहला होता है वो है बैतुल्लाह का। बैतुल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पे आने के लिए हर इंसान हर मुसलमान, बल्कि हर मुसलमान तड़पता है। जिसको चाह हो और जिसको मोहब्बत हो और जिसके अंदर तड़प हो वो ज़रूर बिज़रूर अल्लाह के घर पहुँचता है। अल्लाह के घर कैसे ना पहुँचे, जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत, कोई मालो दौलत और कोई भी चीज़ आपको अल्लाह के रास्ते में रुकावट से नहीं रोक सकती। अल्लाह के घर पहुँचे, उम्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अल्लाह ताला बार बार हम सबको आने की तौफीक अता फरमाए और हमारा यहाँ पे आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आने के लिए भी इखलास और मोहब्बत की ज़रूरत है। दिखावे से बचें और अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर किया करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। इसके बाद जब उम्रा अदा करते हैं यानी तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ के बाद ये जो पैदल चलने का रास्ता है बहुत ही पुरसुकून जो है ना ये रास्ता है और पूरे आपकी तवाफ़ की जो थकावट है वो इन टाइल्स पर चलते हुए आपकी ख़त्म हो जाती है। कौन कौन इन टाइल्स के ऊपर चला अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और किस किस ने राहत महसूस की इसमें ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जब आप सई की तरफ जाते हैं तो फिर एक नज़र आपने फिर बैतुल्लाह की तरफ डालनी है और फिर आपने दुआ पढ़नी है, अब्दा बिमा बदा अल्लाहु बिही। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और फिर अल्लाह ताला ने चूँकि हुक्म दिया है कि सई करो और सई के बाद सई के दौरान ही मुझे एक बड़ी मारूफ पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त शख्सियत और बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो थे शेख आतिफ़ से मुलाकात हुई। तो मैं हैरान हुआ कि ये ऑलरेडी जो है ना ये जानते थे कि मैं कौन हूँ और मुझे बहुत लंबा चौड़ा तारुफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और शेख आतिफ़ ने अपनी भी तफसीलात से हमें आगाह किया कि मैंने भी 6 साल जो है ना ये रूहानी इलाज में मैंने भी सर्फ किए हैं। शेख आतिफ़ का ख़ासा ये था कि इन तमाम तर हमारे इस सफ़र में मेरे ख़ास तौर पे मेरे इस सफ़र को 4 चांद इनकी गुफ्तगू ने लगाए। शेख आतिफ़ दाढ़ी के मौजू के ऊपर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे और तमाम इनके साथ आए हुए जो ग्रुप मेंबर थे जो उम्रा के लिए इनके साथ तशरीफ़ लाए थे उन सब ने
جو ہے بڑی انہماک سے، اور گرد و نواح جو لوگ موجود تھے انہوں نے بڑے بہترین انداز میں ان کی گفتگو کو سنا اور سعی کے دوران نصیحتیں کیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا کچھ گفتگو کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو یہ سفر تھا، یہ بہترین سفر، یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور سب سے جو خوبصورت بات شیخ عدیل کی، شیخ عدیل بھی مجھے اسی سفر کے دوران ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ ہمارے اس سفر کو، ہمارے ان تمام تر چیزوں کو بڑے خوبصورت انداز میں سراہا. اور شیخ عاطف نے اور شیخ عدیل نے بڑے بہترین انداز میں تمام گروپ ممبران کو نصیحتیں کیں. اور عمرہ کی تکمیل جب ہوئی تو تمام ساتھی جو ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، اور اس کے بعد پھر دعائیں کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے محبت اور ان چیزوں کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ہم جدا ہوئے. گو کہ یہ گھڑیاں بڑی زبردست تھیں اور بہت ہی قیمتی گھڑیاں تھیں. اللہ تعالیٰ ان تمام گھڑیوں میں اور ان تمام تر چیزوں کے اندر اللہ ہم سب کی عبادتوں کو اور ہمارے کیے گئے چھوٹے بڑے جو اعمال ہیں اللہ ان کو قبول